Hello everyone, welcome back to my channel. This is CS Priyanka Jain. Today topic is type of companies. ये हमारा पार्ट 3 है. इससे पहले हम पार्ट 1 में देख चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैच्यू, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. और पार्ट 2 में हम देख चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. नाउ we will discuss type of companies on the basis of place of registration. सो टाइप ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. इसमें 2 टाइप्स आएंगे, इंडियन कंपनी आएगी और फॉरेन कंपनी आएगी. इंडियन कंपनी क्या होती है? इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पर होगी? इंडिया में. एंड आल्सो बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया. और उसका बिजनेस ऑपरेशन जहाँ पे वो बिजनेस करेगी वो प्लेस भी क्या होना चाहिए? इंडिया में. जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब क्या है? इंडियन कंपनी. अब हम आ जाते हैं फॉरेन कंपनी पे. फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया. ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड तो हुई है आउटसाइड इंडिया और उसका बिजनेस ऑपरेशन कहाँ पर है? इंडिया में है. इफ अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 50% पेड अप ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ फॉरेन कंपनीज हेल्ड बाय इंडियन कंपनी. अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसकी 50% पेड अप शेयर कैपिटल या तो इंडियन कंपनी के पास है या इंडियन सिटीजन के पास है या इन दोनों के पास है, बॉट टुगेदर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज इंडियन कंपनी. तो वो कैसी कंपनी कहलाएगी? इंडियन कंपनी कहलाएगी. एग्जाम्पल क्या है हमारा? पेप्सिको, कोको कोला. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी हमने कर लिया है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है अदर टाइप्स ऑफ कंपनी. अदर टाइप्स कंपनी में क्या आती हैं? पहले कंपनी हम पढ़ लेते हैं स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013. सबसे पहले किस में आया ये स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट? कंपनीज एक्ट 2013 में. स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 20 करोड़ हो, लेस देन 20 करोड़ हो एंड टर्नओवर लेस देन 20 करोड़ हो. पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 2 करोड़ हो एंड टर्नओवर लेस देन 20 करोड़ हो. तो वो किस में आएगी? स्मॉल कंपनी में. और इससे पहले क्या था? पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख थी और टर्नओवर 2 करोड़ था. पर 2021 में ये अमेंडमेंट आई थी कि पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 2 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 20 करोड़. तो ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? हमारी स्मॉल कंपनी. मोस्टली स्मॉल कंपनी जो स्टार्टअप करते हैं वो ही बनाते हैं. अब हम देख लेते हैं सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? सेक्शन 8 कंपनी इज एन एसोसिएशन फॉर नॉन प्रॉफिट. किसके लिए होती है वो? नॉन प्रॉफिट के लिए होती है. जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, प्रमोशन ऑफ आर्ट, प्रमोशन ऑफ साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. जिनका मेन मोटिव क्या होता है? कॉमर्स को प्रमोट करना, आर्ट को करना, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. ये सारे काम किस में होते हैं? सेक्शन 8 कंपनी में. जिनका मोटिव दिस टाइप का होता है, प्रमोट करने का. तो वो किस में आएंगे? नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो भी सेक्शन 8 कंपनीज में आते हैं. सेक्शन 8 कंपनीज को अपने आफ्टर नेम के आफ्टर प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड ऐड करने की नीड नहीं होती. आफ्टर नेम नो नीड टू ऐड वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड. और इसका जो होल प्रॉफिट होता है इज स्पेंड ऑन द प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव. ये जो अपना प्रॉफिट होता है ये आपस में बांट नहीं सकते हैं. ये अपना प्रॉफिट कहाँ कर देंगे? उसी में लगा देंगे, प्रमोशन में. जिसके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ओपन करी है उसी के ऑब्जेक्टिव में उसको लगा देंगे. तो ये तो हमारी हो गई सेक्शन 8 कंपनी. एंड लास्ट इज प्रोड्यूसर कंपनी. प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है? द मेन एम ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी इज टू प्रमोट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. इसमें क्या होता है? प्रोड्यूसर कंपनीज का मेन मोटिव क्या होता है? टू प्रमोट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे सेलिंग से रिलेटेड हो. तो क्या होता है? वो प्रमोट कर रहे हैं
जो कंपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को थ्रू प्रोडक्शन के थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, या हार्वेस्टिंग के थ्रू प्रमोट कर रहा है, या मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर रहा है, या सेलिंग के थ्रू प्रमोट कर रहा है, तो वो किस में आएंगे? प्रोड्यूसर कंपनी में। प्रोड्यूसर कंपनी को अपने नेम के एंड में क्या लगाना ज़रूरी होता है? प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। क्या लगाना ज़रूरी होता है? प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इसका एग्जाम्पल है वनीला इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो अब हमने पार्ट 3 में देख लिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या आएगा? इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। और अदर टाइप्स में हमने क्या देखा है? स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। तो होप स्टूडेंट आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ आपकी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye.